हाय ऑल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 8। अपना ने अब तक क्लास 7 तक कंप्लीट कर लिया है। तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें अपना सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं अपना, आई थिंक पाइथन का अपना लास्ट टॉपिक बचा है। तो अब देखिए पाइथन में क्या क्या अपना ने कवर कर लिया। कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये सब पाइथन था। ठीक है, ये भी पाइथन था। एक काम करते हैं, ग्रीन वाला हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो ये सब पाइथन। ठीक है, ये सब पाइथन है। ये सब अपना ने कवर कर लिया है। ठीक है, ये भी कर लिया है और ये भी कर लिया अपना ने पाइथन। ठीक है, अब बचा अपना पांडास। तो आज करते हैं अपना पांडास, फिर अपना क्या पाइथन करते हैं। ठीक है, वीडियो में अगर आपने ये पेपर निकालना है ना, पांडास आप देख लो कि पाइथन कितनी है। ठीक है, सबसे मेन जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ना, वो पाइथन और ये कंप्यूटर सिस्टम। अगर देखो आप, कंप्यूटर सिस्टम यहाँ भी है और कंप्यूटर सिस्टम यहाँ भी है। ठीक है, ये भी दिख रहा है आपको कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो वैन और ये वाले करेंगे एसक्यूएल, अपना हो जाएगा मतलब 2-3 वीडियो में। ठीक है, पांडा से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना आप। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से, फिर अपना एमसीक्यू पे आएंगे। ठीक है, अब देखो पांडास क्या है। एक ये डाटा हैंडलिंग है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक है पांडास, एक है ये मैट प्लॉट लिब। तो दोनों क्या है, एक लाइब्रेरीज है पाइथन की। पांडास क्या है, ये डाटा मैनिपुलेशन या एनालिसिस करने की यूज़ हो रहा है कि भाई हमारे पास डाटा है, उसको है कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो मैट प्लॉट वेट है, ये क्या होता है कि अगर मुझे किसी को विजुअलाइजेशन मतलब दिखाना हो एनिमेटेड वे में, जैसे ग्राफ में दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक होता लिख के मैं ग्राफिक वे में दिखा रहा हूँ कि भैया, अगर आप किसी भी चीज़ में देख रहे हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे। वो क्या है, ये मैट प्लॉट का। अब देखो डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास। ठीक है, एक होती है सीरीज। जो सीरीज है ना, वो वन डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये किसी भी टाइप के डाटा को होल्ड करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, क्रिएशन कैसे होता है। देखो पहला एक क्वेश्चन आ जाएगा ये, कि पांडास को जो इंपोर्ट करते हैं ना ऊपर, वो याद रखो, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। कई बार इंपोर्ट पे भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, तो एस पी डी मतलब पी डी। देखो इंपोर्ट पांडास, पांडास अपना काम कर रहे हैं तो इंपोर्ट एस पी डी मतलब एस का मतलब पी डी। तो इसको मतलब हम एज अ पी डी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे कहीं पे यूज़ करना है, सपोज करो मेरा नाम देविंदर है, मैंने लिख दिया देविंदर एस देव, फिर मैं देव नाम से कॉल कर रहा हूँ सब कुछ। तो बाद में एस पी डी लिखा है मतलब पी डी से कॉल कर रहा हूँ। तो कई बार इस पर भी इंपोर्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो पी डी डॉट आपने ये करा सीरीज, ये उसका एरे बना दिया। ऐसी आपने डिक्शनरी पढ़ी थी, डिक्शनरी में क्या था, की वैल्यू पेयर में थे। तो पी डी डॉट सीरीज डिक्शनरी से बनानी है, तो ये बना दी उसको करके। ऐसे ही अपनी स्केलर वैल्यू से बना दी। ठीक है, अब इसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, जैसे कि अगर आपने सीरीज़ वन को प्लस करना है, हम सीरीज़ वन करके प्लस करके उसका रिजल्ट लगा सकते हैं। सिमिलर वे अब देखो हेड, क्वेश्चन एक बताया मैंने आपको, इम्पोर्ट का बनेगा। ठीक है, एक इन दोनों में से वो पूछ सकता है कि भाई डाटा मैनिपुलेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी है, पांडास। तो वो कई एग्जांपल दे देगा, उसमें ये भी होगा। और अगर विजुअलाइजेशन के लिए ये एक क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन अपना ने क्या करा, इम्पोर्ट वाले पे बन सकता है। अब आएगा हेड और टेल पे, इस पे तो 100% बनना ही है। ठीक है, हेड का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट रो ऑफ द सीरीज, मतलब फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द सीरीज की रिजल्ट वो करता है, मतलब रिटर्न करता है। डिफ़ॉल्ट क्या है, 5। अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो 5 रिटर्न करेगा, कुछ दे रहे हो तो वो नंबर करेगा। सपोज करो हेड 3 दिया तो वो 3 करेगा। टेल 3 दे रहा हूँ तो 3 करेगा, कुछ भी नहीं दिया खाली हेड 5 कर देगा। टेल क्या करेगा, लास्ट की 5। हेड क्या करेगा, फ्यू रोज है यहाँ पे, कॉलम नहीं है, ध्यान रखना बात। कई बार एमसीक्यू में कॉलम आएगा। ठीक है, अब सपोज करो फ्यू रो, आपको पता तो है 5, उसमें आ रहा फ्यू रो फ्यू कॉलम। अब आप फंस गए, याद तो है 5 लेकिन रो या कॉलम, रो है। समझ गए बात। तो अब आती है सीरीज इंडेक्सिंग। और ये देखो सीरीज में क्या होता है, मैंने एक सीरीज़ बना रखी है प्रिंट करके, मैंने सीरीज़ दे दिया लेवल से उसके, और पोजीशन से भी दे सकते हो कि भाई लेवल से निकाल दो या पोजीशन से। अब सीरीज़ को हम स्लाइस भी कर सकते हैं कि भैया कैसे कर सकते हैं, मतलब लेवल की रेंज से भी कर सकता हूँ स्लाइस। अगर आपने वहाँ करा, मैंने उसको तोड़ा था पोजीशन रेंज से भी।
अब देखो डाटा फ्रेम आता है, एक हो गई सीरीज, सीरीज क्या थी 1 डायमेंशनल, डाटा फ्रेम क्या है 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये क्या है, म्यूटेबल डिक्शनरी। अब आती है क्रिएशन, डिक्शनरी का देखो जो क्रिएशन हो रहा है वो हम कैसे कर रहे हैं, पी डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है। लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज मतलब उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैंने डाटा लिया कॉलम 1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, अगर यहाँ देखो कम्बिनेशन ऑफ सीरीज है, ठीक है। डिक्शनरीज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट मतलब सीरीज के ऑब्जेक्ट के साथ है। अब आ गया यहाँ पे ऐसी लिस्ट आ गया। अब देखो CSV को अगर कभी भी वो कर रहे हो ना भाई, तो रीड अंडर स्कोर CSV पांडास में, ठीक है, पांडास की बात कर रहा हूँ मैं। तो कैसे करोगे पांडा, उसमें तो अगर फाइल को ओपन करना हो ओपन करते हो अपना CSV, पांडास मतलब PD, जब भी PD की बात होती है ना, नॉर्मल हर जगह ये PD यूज़ करेंगे। तो CSV को रीड करने के लिए रीड अंडर स्कोर CSV, ठीक है। अगर इसमें मुझे देखो पांडास में कोई भी रोज कॉलम ऐड करने हैं, तो अगर मान लो कोई कॉलम कर रहा है तो डिव डेट जो भी कॉलम है उस कॉलम में, अगर मुझे वैसे करना है प्रिंट कराना है वो कॉलम का नेम करके प्रिंट कर दूंगा। डिलीट करना है डिलीट पांडास में ड्रॉप, और रीनेम करना है रीनेम, ठीक है। हेड और टेल आपको पता ही है, फर्स्ट व्यू अगर कुछ देंगे तो 5, नहीं तो बाई डिफ़ॉल्ट 5 ही है। इंडेक्स आपको पता है कि भाई लेबल 0 से, और ये क्या है बुलियन इनबॉक्सिंग की भैया वो है ग्रेटर देन 2 या नहीं। अब देखो इम्पोर्टिंग फ्रॉम CSV से इम्पोर्ट करने का क्या है, PD डॉट रीड CSV, एक्सपोर्ट क्या है टू CSV, ठीक है। इम्पोर्ट करना रीड CSV, एक्सपोर्ट टू CSV, इस पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है भाई। अब आ जाती है डाटा विजुअलाइजेशन, इसमें क्या कर रहे हैं अपना प्लॉटिंग कर रहे हैं कि भैया उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, इसमें भी कई टाइप के ग्राफ होते हैं, अगर आपने देखो वो लाइन ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में क्या होता है, एक चेंजेस लाइन बनी होती है, उस पर एक ग्राफ होता है जिसमें हमें टाइम के साथ चेंज दिखा होता है, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या है कि अब देखो ये कौन सा है, लाइन प्लॉट। अब देखो प्लॉट आ रहा है, उसमें क्या था ऊपर अगर आपको याद हो तो अपना वो यूज़ कर रहे थे हेड करके, इसमें तो पांडास था मतलब पांडास को PD करके कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही इसको जो कर रहे हैं अपना इम्पोर्ट मैटलैब SPLT, ठीक है। देखो PYLOT आ रहा है, ठीक है। अब आ गया ये आ रहा है, तो इसमें क्या होता है प्लॉट डॉट POLT, एक्स लेबल मतलब एक्स एक्सिस, वाई लेबल मतलब वाई एक्सिस, टाइटल देना हो तो टाइटल ये दे रहा हूँ, प्लॉट डॉट शो ये प्रिंट करा देगा। ऐसी ग्राफ है, ग्राफ में क्या लिया, यहाँ देखो यहाँ क्या दिया था PLT डॉट प्लॉट दिया था भाई, ठीक है। यहाँ क्या देंगे प्लॉट बार पार, क्योंकि पार है। हिस्टोरिक क्या होगा इसमें हिस्ट, ठीक है, प्लॉट डॉट हिस्ट, ठीक है। स्पेसिफाई नंबर ऑफ इंटरवल, यहाँ पर क्या दिया था अपना ने। तो अब देखो इसमें हिस्ट में बिन दे रखा है भाई, ठीक है। जो ये जो बिन का जो हिस्ट होता है ना, ये आपको बताएगा कि भैया उस इंटरवल में कैसे वो कर रहा है कंबाइन करके, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं, अगर आपको मिल गया ना मेरे को यहाँ पर, तो मैंने क्या करना है मतलब एक तो आपने उसमें क्या करा प्लॉट, ठीक है, और इसमें अपना क्या था प्लॉट, और दूसरा कौन सा था बार ग्राफ डॉट बार, और इसमें क्या था तीसरा हिस्ट। तो हिस्ट में हो गया। अब आ गया अपना कस्टमाइज, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि भैया एक्स लेवल, लेवल को ऐड करने के लिए एक्स एक्सिस में, और उसमें बाइल में, और टाइटल अपना टाइटल, अगर लीजेंड ऐड करना है तो लीजेंड ऐड कर दे, ठीक है। ये हो गया अपना मेनली। देखो बेसिक पता कर लिया अपना ने, एक्सप्लेनेशन अपना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अपना चलते हैं MCQ पे। देखो एक्सप्लेनेशन से तो इस बारे में आपको बता रहा हूँ जिससे आपको टॉपिक वाइज बता रहा है, फिर मैं आपको MCQ भी जो भी दिखाता हूँ वो ये दिखाता हूँ कि हमने वो एक्सप्लेनेशन में भी कर रखा है। लेकिन अगर आपने खाली एक्सप्लेनेशन करा है उससे कोई फ़ायदा नहीं होने का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमें पता ही है कि भाई ये आंसर है तो हमें अपना दिमाग है, लेकिन जब MCQ होते हैं सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो जितने आप MCQ देखोगे उससे एक बढ़िया करके आइडिया लग जाता है। अब चलते हैं MCQ पे, कहाँ गया अपना MCQ, इसको बंद करते हैं। चलो जी, ये तो पहले से ही दिख रहा है भाई, यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन और डाटा एनालिसिस के लिए क्या यूज़ कर रहा है पांडास, ठीक है, पहले से ही दिख रहा था। चलो आंसर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता ही है।
डाटा मैनिपुलेशन नहीं थी, और विजुअलाइजेशन के लिए अपना क्या करता, मैट प्लॉट ले। ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन तो अपना ने कर लिया। एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि उन पे बनेगा, दूसरा क्या बनेगा इस पे। अब ये दो क्वेश्चन तो हो गए अपने ये वाले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाटा स्ट्रक्चर इस सीरीज, व्हाट इज सीरीज इन पांडास। पांडास में सीरीज क्या होती है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, हमने क्या कहा था वन डायमेंशनल सीरीज। ठीक है भाई, हाउ यू कैन क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैसे करना था, सीरीज की बात हो रही है, डाटा फ्रेम की बात नहीं हो रही है। तो अपना ने पढ़ा था, अगर ऊपर जाओ, फ्रॉम अ डिक्शनरी पी डी डॉट सीरीज। ठीक है, पी डी डॉट सीरीज डिक्शनरी। ठीक है ना। विच फंक्शन इज द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ अ डाटा फ्रेम। फर्स्ट फ्यू रोज क्या है, हेड, पता है ना। अभी इसमें ये नहीं पूछा कितनी, 5 बाय डिफॉल्ट पता है 5, लेकिन फर्स्ट फ्यू फंक्शन ही पूछ रहा है। व्हाट डज हेड मैटर डू इन पांडास। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट पूछा है भाई हमने। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एंटायर डाटा, फर्स्ट रोज ऑफ द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट दिया तो अपना पता ही है भाई। ठीक है, व्हाट डज टेल मैटर डू, टेल मैथड विल रिटर्न लास्ट 5 रोज ऑफ द डाटा फ्रेम। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग टू अबाउट हेड मेथड इन पांडास। इसमें मैंने स्मारी क्वेश्चन मल्टीपल लिया हेड, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ना इनसे। डिव और हेड, फर्स्ट 10 रो पता है। ठीक है, डिव डॉट हेड लास्ट 10 रोज, ये तो है ही, कॉलम का तो जिक्र ही नहीं है भाई। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द टेल्स, टेल्स रिटर्न द फर्स्ट 3 रोज, 3 दिया ना, रिटर्न द लास्ट 3 रोज, ये तो लास्ट 3 आएगा अपना। अब चलते हैं अगले पे, डिव डॉट हेड 0 ऑन डाटा फ्रेम। अब आ गया ना क्वेश्चन, अब क्या होगा सोचो। जी 1 कर रहे थे भैया तो 1 प्रिंट करा रहे थे, 2 कर रहे थे तो 2 प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अगर अब ये 0 प्रिंट करा रहे हैं तो क्या आएगा भाई, 0 पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो वो क्या करेगा, एम्प्टी करेगा, क्या करेगा, एम्प्टी। व्हाट इज द डिफॉल्ट हेड टेल, ये तो पता ही है अपने को 5। अब देखो, हाउ यू कैन सेलेक्ट अ कॉलम इन अ डाटा फ्रेम। देखो, पांडास डाटा फ्रेम में अपना आ गए यहाँ पर, अपने करा था ना डाटा फ्रेम। देखो, ये था डाटा, पीडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पीडी डॉट अपना लिस्ट करा, टेक्स्ट करा, अपना ने ऐड करा, सेलेक्ट लिखा, प्रिंट डीएफ कॉलम ने। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर डीएफ मतलब कॉलम ने, सेलेक्ट ही करना है ना। ठीक है, न्यू कॉलम 2 में, अब न्यू कॉलम अगर अपना ने ऐड करना है, ठीक है, तो उसमें कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर जब भी अपना न्यू ऐड कर रहे हैं ना भाई, ठीक है, न्यू जब भी ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करना है, असाइन। आई थिंक एक्सप्लेनेशन में मिस हो गया शायद, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, असाइन ही होता है। हाँ, असाइन है ना, हाँ ठीक है, असाइन मेथड। ठीक है, और डिलीट, डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ डाटा फ्रेम। डिलीट का तो याद है अपना को, क्या था, ड्रॉप था, यहीं पे था ना। हाँ, डिलीट का क्या था, ड्रॉप, डिलीट का क्या था, ड्रॉप। ठीक है, अब देखो ड्रॉप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनने एक्सेस लिख रखा है, एक्सेस। ठीक है, तो ये उसका वो बता रहा है कि कौन सी एक्सेस है। विच फंक्शन रीड अ CSV फाइल। देखो रीड, उसमें ओपन, ओपन और क्लोज में फ़र्क होता है। रीड और उसमें ये अपना डाटा फ्रेम की बात होती है, डाटा फ्रेम पांडास ये, तो अपना इसमें चल रहा है, इसमें रीड CSV, उसमें मत चली जाना भाई, पांडास की बात हो रही है डाटा फ्रेम की, इसमें रीड अंडरस्कोर CSV। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्या था, 2 CSV भाई।
2 क्वेश्चन बनेंगे अपने, ठीक है। डाटा फ्रेम या सीरीज ये कर रहा है ना, देखो डाटा फ्रेम पाइथन इसमें चल रहा है पांडास, वो मत चली जाना ऊपर उसमें कि भैया रीड कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट। तो इसमें रीड कर रहे, उसमें एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का तो ऑप्शन ही नहीं था। बेस्ड ऑन कंडीशन, कहाँ पहुँच गए अपने, ज़्यादा आगे पहुँच गए, सॉरी यहाँ पर तो अपना फिल्टर फ्रेम बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन तो चलो पता ही है अपने को, दिख ही रही है साफ कंडीशन। अब देखो प्लॉटिंग, सिटर डिस्प्लेइंग डाटा चेंज ओवर टाइम के लिए तो पता ही है ना, लाइन प्लॉट है भाई। तो प्लॉट है मैट प्लॉट पे, टाइटल कह रहा है भाई, मैट प्लॉट लिप क्या पूरा ही है ना, टाइटल के लिए अपना ने करा था टाइटल, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीन्स इन द पीएल हिस्ट्री। देखो वो मैं आपको बता भी रहा था ना कि पीएल हिस्ट्री में बीन्स आएगा, मतलब अगर आपको याद हो, मैंने कहाँ देखा, एक सेकेंड भाई, कहीं दिखाया भी था ना मैंने आपको, हाँ ये दिखा ना, पीएल हिस्ट्री में मैंने कहा था बीन्स। अब ये जो बीन्स है ना, अब ये पूछेगा कि भैया इसका काम क्या है, ठीक है। अब सिंपल चीज़ है कि ये क्या करता है, इंटरवल के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, जब भी अगर मैं हिस्ट्री में यूज़ कर रहा हूँ ना, किसने में, जैसे मान लीजिए मैंने वो दे रहा हूँ, अगर आप इसको पकड़ो पहले, ग्रुप ऑफ डाटा पॉइंट टू द यूजर स्फीयर इट इज सिमिलर टू अर्लियर बट मेंबर्स इनटू रेंजेस, ठीक है। तो बिन्स पैरामीटर इन द फंक्शन यू स्पेसिफाई नंबर ऑफ इंटरवल इन विच द डाटा इज ग्रुप्ड, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इंटरवल इन विच डाटा इज ग्रुप्ड। आ जाओ यहाँ पर, ये आ रहा है ना, नंबर ऑफ इंटरवल्स विच फंक्शन इज टू गेट अ बार ग्राफ, ये तो पता ही है भाई, बार ग्राफ के लिए तो बार था ना। लीजेंड इन द मैटर, तो पीएलआर डॉट लीजेंड, ये भी पता ही है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, प्लॉट एक्स वाई, प्लॉट शो। अब देखो एक्स में क्या दे रखा है इन्होंने, वाई करके दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, आउटपुट क्या होना चाहिए इसकी कोड का, एक ग्राफ टाइटल लाइन प्लॉट एग्जांपल, ग्राफ पर लाइन प्लॉट एग्जांपल, ठीक है। टाइटल क्या है, लाइन, ये बार ग्राफ दिया, ये लाइन या हिस्टोग्राम या स्कैटर। अगर आपको ये देखो तो इसमें पी एल टी डॉट पी एल ओ टी लिखा है, बार नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पी एल टी। अपना पी एल टी किसमें यूज़ करता है, लाइन प्लॉट में, लाइन प्लॉट आंसर होगा भाई अपना, ठीक है। ओके गाइस, तो अपना पांडास हो गया। एमसीक्यू पे भी फोकस करना, अगर कहीं से आपको और एमसीक्यू मिलते हैं तो वो भी करिए। और अगर हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो थर्सडे को हम एक मास्टर एमसीक्यू क्लास करेंगे, उससे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। वीडियो आपको कैसी लगी हो, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।